हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं। 3 स्टेप्स बताऊंगा जो आपको ध्यान रखने हैं और ये चैप्टर क्लियर। सबसे पहले आईडी आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, आता हो, उसमें आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाना है। रूल जो है वो ये है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, यानी कि एक में एस लगाना है और दूसरे में एस आपको नहीं लगाना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, क्लियर है। उसके बाद लगाना है आपको क्या, ऑब्जेक्ट। अब ये देखना है कि कौन सा कहां लगाना है, यानी कि एस किसमें लगाएं और किसमें ना लगाएं। ठीक है, तो ही के साथ, सी के साथ, इट और नाम के साथ प्लस में सिंगुलर हो तो क्या करना है आपको, V5 लगाना है, यानी कि आपको एस लगा देना है वर्ब में। ठीक है, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट हो आपका तो वर्ब में आपको एस लगाना है। ठीक है, आई, यू, वी, दे और प्लस प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इसमें आपको एस नहीं लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना। बस पहला स्टेप सब्जेक्ट काम लिखना है और उसके बाद देखना है कि एस लगेगा या नहीं लगेगा। सब्जेक्ट देखें, काम लगा दे और उसके बाद देखें कि एस लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है, एस लगा देना काम में, और इनमें से है कोई तो मत लगाना। एग्जाम्पल देखते हैं, वह सोचती है, वह सोचती है या वह कुछ सोचती है, कुछ कर देते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। वह कुछ सोचती है। ठीक है, क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले। सब्जेक्ट कौन है, काम को करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वह यानी कि लड़की है तो शी। उसके बाद क्या लगाना है, काम। काम लिख दीजिए यहां पे। काम क्या है, सोचना। सोचने को क्या कहते हैं, थिंक। लगा दिया। अब देखना है कि एस लगाऊं या ना लगाऊं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, और सी किस लाइन में है, इस लाइन में, तो एस लगाना है तो एस लगा देंगे। सी थिंक्स, और क्या सोचती है, कुछ, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो समथिंग। सी थिंग्स समथिंग। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, हम खाना बनाते हैं, हम खाना बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, हम, क्योंकि बनाने का काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। हमको क्या कहेंगे, वी, और काम क्या है, बनाना, तो कुक। ठीक है, अब देखना है कि एस लगेगा नहीं लगेगा। वी किस लाइन में है, इस लाइन में, तो एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो वी कुक, और क्या पकाते हैं, खाना, फूड। वी कुक फूड। इतना समझ में आया, बड़ा ही सिंपल तरीका है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट, काम लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, काम लगाओ, उसके बाद देखो कि एस लगेगा नहीं लगेगा, बात खत्म। अब बात करते हैं नेगेटिव की। नेगेटिव में नियम चेंज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेगेटिव में कैसे नियम चेंज होगा देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, डू या डज दोनों में से एक लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर एस मत लगाना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे एस पहले से लग जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। जिनमें एस लगना होगा उसमें एस पहले भी लग गया। क्लियर है। वो देखेंगे पहले कि डूडस में कहां क्या लगाना है। ठीक है, तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ प्लस में कोई एक हो तो क्या लगाना है, ठीक है, डज लगाना है। क्यों, क्योंकि लास्ट में, इससे पहले वाले के साथ सिंपल कंसेप्ट में आपने क्या किया था, ही, सी, इट, नेम के साथ आपने क्या लगाया था, एस लगाया था। ठीक है, ईएस और एस का कंसेप्ट होता है। ईएस का मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत कम वर्ड्स के साथ में यूज होता है और फालतू में आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ईएस लग गया यहां पे पहले से। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। डज हो गया, आई, यू, वी, दे प्लस प्लूरल में क्या लगेगा,
डू लगेगा। ठीक है, जब आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो डज लगाना और इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो डू लगाना। क्लियर है? एग्जाम्पल देखेंगे, हम खाना नहीं खाते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? हम, क्योंकि खाना पर खाने का काम कौन कर रहा है? हमको क्या कहते हैं? वी कहते हैं। दोनों में से एक लगाना है। वी किस लाइन में? इस लाइन में, तो क्या लगेगा? डू। वी डू। उसके बाद क्या है? नॉट। काम क्या है? खाना, तो ईट। वी डू नॉट ईट फूड। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है। क्लियर है? वी डू नॉट ईट फूड। समझ में आया नहीं आया? वेरी गुड। इंटरोगेटिव में देखेंगे, इंटरोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? इंटरोगेटिव में ध्यान रखना हमेशा, सबसे पहले क्या और जो चैप्टर है उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले, इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा? डू डज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट, काम। उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या हम खेलते हैं? क्या हम खेलते हैं, दोनों में से एक लगेगा। ठीक है, डू या डज दोनों में से एक। हमको क्या कहते हैं? वी कहते हैं। वी के साथ क्या लगता है? डू लगता है, और वही डू आपको पहले लगाना है। ठीक है, डू और सब्जेक्ट क्या है? हम। डू वी और काम क्या है? खेलना। डू वी प्ले? क्या हम खेलते हैं? क्या तुम बताते हो? डू यू टेल? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या वह जाती है? डज शी गो? WH को और देख लेते हैं, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, WH देख लेते हैं पहले। WH में क्या है? सबसे पहले WH आपको पता ही है, WH। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमेशा ध्यान रखना, WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह कहां रहता है? वह कहां रहता है? WH क्या है? कहां, वेयर। WH क्या है? कहां, वेयर। दोनों में से एक, डू या डज। वह को क्या कहते हैं? ही कहते हैं। ही के साथ क्या लगता है? डज लगता है। वेयर डज, और सब्जेक्ट क्या है? वह, क्योंकि रहने का काम कौन कर रहा है? वह। वेयर डज ही, और काम क्या है? रहना, लिव। वेयर डज ही लिव? तुम क्या करते हो? सबसे पहले तुम क्या करते हो? ठीक है, सबसे पहले WH। WH क्या है? क्या, व्हाट। ध्यान रखना, ये पहले वाला नहीं है, ये बाद वाला ही है। ठीक है, WH क्या है? क्या। दोनों में से एक। तुमको यू कहते हैं। यू के साथ क्या लगता है? डू। व्हाट डू, सब्जेक्ट है यू। व्हाट डू यू, और काम क्या है? करना। करने को क्या कहते हैं? डू कहते हैं। व्हाट डू यू डू। क्लियर हुआ चैप्टर? इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। सिंपल में आपको याद रखना है कि एस लगाऊं या ना लगाऊं। ठीक है, नेगेटिव में डू डज, बात खत्म। ठीक है, थैंक यू।